हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी पैनल कुर्ती बनाने के। तो मैं यहाँ पर टोटल 12 कली की कुर्ती बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर आप 10 कली की बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं और 12 कली की भी आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है। तो इसको मैं पहले 3 मीटर की लंबाई से फोल्ड कर रही हूँ। इस कपड़े का जो अर्ज है वो 42 इंच का है। तो मैंने इसको एक बार 3 मीटर की लंबाई से फोल्ड कर दिया है। देखिए इस तरह से दो परत में है कपड़ा। एक बार से लंबाई फोल्ड करने के बाद इसको हम चौड़ाई से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको इसके अर्ज से फोल्ड कर दिया है। टोटल कपड़े की 4 परत मिली है। बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और खुली साइड दूसरी तरफ है। अभी मैं इस पर प्रेस लगा रही हूँ जिससे इसकी सारी सिलवटें निकल जाए। सिलवटें निकालने के बाद आपके जो पैनल बनेंगे वो एकदम प्रॉपर बनेंगे। तो देखिए नीचे की साइड पे बंद है। बंद वाले हिस्से को मैंने नीचे कर दिया है ताकि जो हमारे नीचे से कपड़ा बचेगा ना वो हमें फोल्ड वाला मिलेगा, तो वो हमारे काम में आ जाएगा। तो ऊपर जो खुली वाली साइड है वहाँ से पहले हम सीधी लाइन बना लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। अब देखिए इसकी चौड़ाई देखिए अप्रॉक्स 21.5 इंच के आसपास है। तो हमें इसकी चौड़ाई भी देख लेनी है। अभी हमें लंबाई का निशान लगाना है कुर्ती की। तो मेरी जो कुर्ती की रेडी लंबाई है वो 40 इंच की है। अब पैनल कुर्ती में आपको मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा बॉटम में फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो मैं टोटल 42 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। आपको अपनी लंबाई के हिसाब से निशान लगाना है और 2 इंच ज़रूर प्लस करिए लंबाई में। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर इतना कपड़ा हमारा बचा है, इसमें हम आस्तीन और गले को बनाएंगे आगे। तो अभी मैं इस कपड़े को अलग रख रही हूँ। तो ऊपर से जो कपड़े की तेड़ है उसको निकाल लेंगे, सीधा कर लेना है कपड़े को। अब हम देखेंगे इसकी जो हमें चौड़ाई मिली है वो अप्रॉक्स 21.5 इंच है। मैं 21 इंच मान के चल रही हूँ। तो 21 का हम 3 भाग करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो हमें 7-7 इंच पर निशान लगाना है। देखिए साइड से 7 इंच लगाया। अब ये वाले से भी हमने 7 इंच, 3 हिस्से हमने कर लिए हैं कपड़े के। अब यही निशान हमें नीचे की तरफ लगा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कपड़े के 3 हिस्से मैंने इसलिए किए क्योंकि हम 12 कली बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो चेस्ट साइज़ है वो 38 इंच है। तो 38 में हमें 3 इंच की लूजिंग प्लस करनी है। ठीक है, तो लूजिंग आपको ज़रूर प्लस कर लेनी है। तो टोटल हो गया 41 इंच। अब 41 को हमें डिवाइड करना है 12 इंच से। जितनी कली आपको बनानी है उतने से आपको इसे भाग कर देना है। तो मुझे 12 बनानी है तो 12 से किया है। तो अगर आपको 10 कली बनानी है तो 10 से भाग करिएगा। तो टोटल मुझे 3.4 मिला है। अब इसमें हम कली में सिलाई मार्जिन भी रखेंगे। तो मैंने ½ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। दोनों साइड 0.25 मतलब 1.25 इंच सिलाई में जाएगा। अगर आप सिलाई में ज़्यादा कपड़ा जाने देते हैं तो 1 इंच प्लस कर लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुझे टोटल मिला है 3.9 मतलब 4 इंच जितना हम इसको ले सकते हैं। तो ऊपर की साइड से मैंने 4 इंच निशान लगाया है। अब सीधे हम 15 इंच पर एक मार्किंग करेंगे क्योंकि जो हमारा कमर का जो लंबाई आती है वो 15 इंच पर आती है। तो 15 इंच तक हमें सीधा जाना है। ठीक है, तो ये हमने सीधी लाइन मार्क की। अब नीचे से जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया था तो ये कमर वाली मार्किंग से 7 इंच तक इस तरह से तिरछा जाएंगे क्योंकि नीचे जाते जाते हमें घेर को चौड़ा करना है। तभी आपकी एलाइन कुर्ती एकदम परफेक्ट बनेगी और आपकी जो पैनल्स हैं वो प्रॉपर आएंगे। और देखिए यहाँ पर हमने 4 परत में कपड़ा रखा है। तो जब अब मैं इस तरह से ये जो पैनल को कटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे टोटल 4 पैनल मिलेंगे। तो देखिए अभी पहले मैं कटिंग कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मैं आपको टोटल दिखाने वाली हूँ। अब साइड से देखिए कपड़ा जो है ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट को हमें खोल लेना है। साइड से ओपन करने के बाद कपड़े की टोटल 4 परत हमें मिल जाएंगी। तो ये हमारी 4 कलियाँ मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसी कली की मदद से हम बाकी की जो है कलियों को निकाल लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है,
कपड़े को हमें इस तरह से, ये जो कली है हम इनको घुमा कर रखेंगे, मतलब एक कली उठा ले, मैंने यहाँ पे चारों ही को उठा लिया था, एक ही उठा के मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से इसको सेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे सेट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और बाकी की भी कलियाँ इस तरह से हमें निकाल लेनी है, ठीक है। जब आप ये बनाएंगे आपको आसानी से समझ में आएगा, जिस तरह से मैंने कलियों को निकाला है। अब ये साइड से कपड़ा तो हमारा एक्स्ट्रा बचा है, इसको भी हम निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल आप गले को बनाने में या कुर्ती में कहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए टोटल हमें 4 4 4 12 कलियाँ मिल गई हैं। अब हमें इन पैनल्स को जोड़ना देखना है, तो सेंटर पर हमें ध्यान रखना है सीधे पैनल्स आने चाहिए, इस तरीके से स्ट्रेट पैनल सेंटर में होने चाहिए। अब साइड पे आपको देखना है, जो हमारा फ्लेयर है वो साइड की तरफ जाना चाहिए, मतलब जो नीचे से तिरछा पार्ट जा रहा है ना, वो कॉर्नर पर ही जाना है। इस चीज़ को ध्यान देते हुए करें कि फ्लेयर हमारी साइड की तरफ को जानी चाहिए, सेंटर पर हमें तिरछा वाला पार्ट नहीं लाना है। अब हमें इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। और अगर आप पैनल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसमें पाइपिंग या लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ फ्रंट में 2 साइड वाले पैनल को हाईलाइट करूँगी, तो मैं सिर्फ 2 लेयर में ही इस लेस को लगाऊंगी। तो जो हमारा मार्जिन है 0.25 का मैंने लिया है, मतलब 1.25 इंच का, उस पर मैं रखते हुए एक लेस की कच्ची सिलाई लगा दूंगी। कच्ची सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरे पैनल को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई से सिलाई को मिला लेंगे। लेस वाली जो सिलाई दिख रही होगी उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे, तो आपका पैनल बराबर से जुड़ जाएगा। इस तरह से आपका लेस का लुक आ जाएगा। आप चाहें तो सभी पैनल्स में लेस लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको कितना हाईलाइट करना है पैनल्स को। तो देखिए मैंने सिर्फ आगे से 2 पैनल को हाईलाइट किया है। अब इसी तरह जो बैक साइड वाली कलियां हैं उनको मैंने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। बैक में तो हम कोई लेस नहीं रखने वाले। अगर आप रखना चाहें, कोई पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं लेस या पाइपिंग से, तो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए दोनों साइड पर हमारी 6 कलियां आ गई हैं। अब क्या करेंगे, इनको हमें फोल्ड कर देना है वापस से 4 परत में। जैसे हम नॉर्मल एक कुर्ती की कटिंग करते हैं ना, कपड़े को 4 परत में फोल्ड करते हैं, उसी तरह से इसको भी फोल्ड करके रख लेना है। सबसे पहले ऊपर से मैं 1.25 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ कपड़े को, जो हमारा सीधा हो जाए। अभी शोल्डर का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं शोल्डर का आधा ले रही हूँ 7 इंच। मेरा शोल्डर था 14 इंच, उसका मैंने आधा ले लिया है। अब आर्म होल की भी मार्किंग मैं कर रही हूँ 7 इंच पर। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो कमर की लेंथ है वो हम 15 इंच पर लगा रहे हैं, कमर की लंबाई हमारी 15 इंच पर आएगी। और जो हमारी हिप की लंबाई है वो हम 20.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। अभी सभी मार्किंग से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अभी हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9.5 लूँगी, उसमें आधा इंच लूजिंग प्लस की है मैंने, तो 10 इंच पर निशान लगाने हैं। उसके बाद मैंने जो है 1 इंच मार्जिन का रखा है। इसी तरह कमर का 4th पार्ट और आधा इंच लूजिंग। हिप में हम 1 इंच की लूजिंग रख लेंगे, ठीक है। तो मैंने हिप वाले पार्ट में 4th पार्ट लिया है और 1 इंच की लूजिंग प्लस की है। उसके बाद 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है। ये प्लस पॉइंट होता है, जब भी आप इस तरह से पैनल कुर्ती अलाइन कुर्ती बनाते हैं तो आपको साइड मार्जिन कम रखना है, आधा इंच या 1 इंच जितना। जितना मार्जिन कम रखेंगे उतना ही कुर्ती का लुक ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब बॉटम में साइड पे इस तरह से हमें तिरछी मार्किंग कर लेनी है। अब फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों को हमें इस तरह से बना लेना है। अभी हम गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 3 इंच पर। गले को मैं पेपर पेस्टिंग पर बनाने वाली हूँ, तो मैं गले की अभी मार्किंग नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें 1.25 इंच जितना शोल्डर को झुका देना है किनारे से। अब जो पीछे का आर्म होल है उसकी पहले कटिंग करेंगे। अब जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसमें साइड से हमें 2 इंच पर कोने पर निशान लगाना है, जिससे हमारे कोने लटके नहीं। और बाकी भी मार्किंग इस तरह से हमें करते हुए शेप बना लेना है, क्योंकि हमारा नीचे का फैब्रिक वो अनइक्वल है, क्योंकि कलियों को हमने जोड़ा था। तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। इसीलिए मैंने मार्जिन में 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, ताकि हमारी कुर्ती की लंबाई कम ना हो जाए। अब वेस्ट वाली लाइन पर और हिप वाली लाइन पर नॉच लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप सिलेंगे दोनों पार्ट को ज्वाइंट करते समय आपको पता रहेगा कि दोनों पार्ट हमारे प्रॉपर
मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब इसको ओपन करेंगे और इसमें से हम एक पार्ट को अलग कर देंगे। तो यहाँ मैं एक पार्ट को हटा रही हूँ, ये हमारा बैक पार्ट है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने लेस लगाया है, उसमें हम आर्म होल की गहराई ले लेंगे फ्रंट वाले साइड की। गहराई लेने के बाद अभी हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्म होल का हम नाप ले लेंगे। कितना ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे लगभग मिल रहा है 10.5 इंच। तो इसमें से हम आधा इंच को माइनस कर देंगे और 10 इंच टोटल हमें आर्म होल मिल गया है। ये हमें आस्तीन पे अब मार्किंग कैसे करनी है ये मैं बताती हूँ। तो आस्तीन के लिए कपड़े को मैंने इस तरह से 4 परत में फोल्ड कर दिया है। खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड ऊपर की तरफ है। साइड से मार्किंग करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनाने के लिए यहीं से हम आस्तीन की लंबाई देखेंगे। आस्तीन की लंबाई मुझे 20 इंच रेडी चाहिए, तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा मार्जिन फोल्डिंग में चला जाएगा। अब साइड से हमें 4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, आपको भी 4 इंच पर ही मार्किंग करनी है। और इन्हीं मार्किंग को मिलाते हुए सीधी लाइन बनाएंगे। अब नीचे से हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे साइड के कॉर्नर तक। अब इसी लाइन की मदद लेते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। ऊपर से हम लगभग 1 से 1.5 इंच जितना सीधा रखेंगे, बाकी हम बैक आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब इसी लाइन से थोड़ा अंदर की तरफ जाते हुए आगे का जो आर्म होल है उसकी गहराई ले लेनी है इस तरह से। अब इस आर्म होल को हमें इस तरह से नापना है और हमें 10 इंच मिला था ना आर्म होल, तो 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और उसमें हमारा मार्जिन भी 1 इंच जुड़ा हुआ था, तो मार्जिन हमारा अंदर की तरफ जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आगे हम मोरी का नाप ले लेंगे। तो मैं यहाँ 4.5 इंच पर मोरी का निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये लूज़ चाहिए और 1 इंच मैंने रखा है मार्जिन का। सभी मार्किंग को मिलाते हुए आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। आस्तीन का एक प्रॉपर शेप बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसी तरह से एक बार में ही आस्तीन का शेप प्रॉपर बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, अभी हम 2 परत को पकड़ेंगे और जो आगे वाला आर्म होल है उसकी गहराई ले लेंगे। सिर्फ 2 परत को पकड़ना है। ये हिस्सा हमारा आस्तीन को जोड़ते समय आगे की तरफ आता है क्योंकि हमें आगे थोड़ी सी गहराई लेनी होती है आस्तीन में। तो इस तरह से ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम गले को बनाएंगे। तो देखिए मैंने नेक को पेपर पेस्टिंग पर इस तरह से रखते हुए पेस्ट कर लिया है। जो गले फ्रंट वाला जो गला है आगे का उसकी गहराई ली है मैंने 6.5 इंच और साइड से जो पैटर्न है वो मैंने 4 इंच पर बनाया है। जो बैक नेक है उसकी गहराई ली है 2 इंच। गले का डिज़ाइन है ना वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, गोल रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं। मैंने इस तरह से स्वीट हार्ट नेक बनाया है, आप जैसा चाहें वैसा नेक बना सकते हैं। अब देखिए इस पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। जहाँ पे मैंने पेन से मार्किंग की है गले की उसी के ऊपर सिलाई लगाई है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देना है। अब इसमें एक सेंटर पर नॉच लगाएंगे। जहाँ पर 3 कोने बन रहे हैं बस वहीं पर मैं नॉच लगा रही हूँ क्योंकि ये गोल गला नहीं है, हमें पूरे में नॉच लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का पार्ट सीधा ही है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसमें प्रेस लगा देनी है हमें। प्रेस लगाने के बाद ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा और बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे अंदर की तरफ से। इसी तरह जो बैक वाला नेक है उसको सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसमें हम नॉच लगा लेंगे पूरे में क्योंकि ये गला गोल है, इसमें हमें पूरे में ही नॉच लगाने पड़ेंगे, मतलब कट्स देने हैं। अब इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस लगाकर सेट कर दें। अब दोनों की हम पार्ट को इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक। इनके शोल्डर को हम पहले अटैच कर लेंगे। तो पहले शोल्डर को जोड़ दें। यहाँ पे मैंने शोल्डर को जोड़ दिया है सिलाई लगाकर। इसके बाद हम इन्हें ओपन करेंगे इस तरह से और आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाते समय जो हमने आगे गहराई ली थी तो वो वाला पार्ट हमें फ्रंट वाली पार्ट की साइड पे रखना है और इस तरह से घुमाते हुए आस्तीन को जोड़ देना है। आप चाहें तो मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बेसिक कुर्ती को बनाना सिखाया है और सिलाई करना भी मैंने कई बार बताया है, तो आप वहां से जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है उसको डबल फोल्ड करते हुए मैंने इस तरह से सिल दिया है। अब साइड फिटिंग हमें लगा देनी है 1 इंच का मार्जिन लेते हुए।
ठीक है, इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर मैंने लगा दी है यहाँ पर, और सेंटर पे देखिए मैंने ये लगभग 8 बटन्स लगाए हैं। जो हमारा सेंटर वाला जॉइंट था ना पैनल का, वहाँ से मैंने बॉटम तक 8 बटन्स लगा दिए हैं। इसी तरह आप कुर्ती को हाईलाइट कर सकते हैं। ये सिंपल एंड ईज़ी कुर्ती आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।